टॉपिक है अपना ज्वाइन। थोड़ा सा थ्योरी है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप पे लगेगा, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं इसको इजी वे में समझने के लिए। देखिए उसका बंद कर दो माइक अपना। टीएन गेम कौन है? टीएन लिखा रहता है तमिलनाडु के जो नंबर होते हैं ना, बस उसके, जैसे बिहार में बीआर लिखा रहता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है ज्वाइन, ठीक है। तो देखिए ज्वाइन का काम क्या है कि जैसे अगर आपके पास दो टेबल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक स्टूडेंट नाम के है, एक कोर्स नाम के है, जो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस दोनों के टेबल को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद जो है ना कि कुछ डेटा को बाहर लाना है। जब बड़े लेवल के डेटाबेस बनाते हैं हम लोग, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ता है। तो ज्वाइन के लिखा है, ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन रो फ्रॉम टू या मोर टेबल्स। दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ज्वाइन। यहाँ पे दो मेन कंसेप्ट होता है, एक होता है फॉरेन की। तो फॉरेन की के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मैं बताया था प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, उसी में आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की को यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? तो इसको यूज करते हैं हम लोग एक दूसरे को, मतलब कि अगर कनेक्ट करना है, मतलब कि अगर जैसे हम लोग बात करें इस वाले टेबल में, तो देखिए इसमें भी स्टूडेंट आईडी दिख रहा है, देखिएगा यहाँ भी स्टूडेंट आईडी दिख रहा है और यहाँ भी स्टूडेंट आईडी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये एक प्राइमरी की है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है ये एक फॉरेन की है। तो दोनों को हम लोग को यूज करना है किसके लिए? तो दोनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए। तो अपने पास दो माध्यम है कनेक्ट करने के लिए। एक तो है कि दोनों में एक आईडी कॉमन होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट आईडी बनाओ, टेबल आईडी बनाओ, चाहे कोई भी एक चीज बनाओ, जिससे हम लोग क्या करें कि दोनों को कॉमन करना है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट हुआ। अब देखिए ज्वाइन करने के जो है ना बहुत सारे अलग अलग तरीका है, तो सभी को हम लोग एक करके देखेंगे। पहला है इनर ज्वाइन। ये करता क्या है कि रिटर्न मैचिंग रो फ्रॉम द बाउट टेबल। ये कर रहा है कि अगर आप इनर ज्वाइन करते हो तो दोनों में से जो मैच करता है, जो रो मैच कर रहा है, उसके ही डेटा क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। इसके बाद एक है लेफ्ट ज्वाइन। तो थोड़ा सा थ्योरीज को देख लेते हैं, तब प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। तो आपको पूछेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग द ज्वाइन, तो सिंपली यू कैन से दैट द इफ यू वांट टू कंबाइन द टू या मोर रो इन द डिफरेंट टेबल, यू कैन नॉट से डायरेक्टली कि ज्वाइन आर यूज फॉर द कंबाइन द टू टेबल। दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता है, ये जो है ना कि रो को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट किया। जैसे हाँ दो या दो से ज्यादा टेबल हो सकता है, लेकिन उसके रो को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक कंसेप्ट है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है लेफ्ट ज्वाइन। एक होता है राइट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है ना। ये कर रहा है कि जो मैच कर रहा है, जो लेफ्ट मतलब दोनों टेबल से मैच होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ किसको प्रिंट करेगा, तो लेफ्ट साइड वाले टेबल को प्रिंट करेगा। इस तरह से राइट वाले जस्ट इसका अपोजिट हो जाएंगे। और इसके बाद है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करता है, नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड इन MySQL बट वी कैन अचीव यूजिंग द यूनियन। अब यहीं पे यूनियन का कंसेप्ट आता है। तो अब यूनियन क्या होता है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, इनर लेफ्ट राइट, फिर यूनियन पढ़ेंगे, और फिर जो है ना कि फुल ज्वाइन। देखिए फुल ज्वाइन का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझिए। ये कह रहा है कि जो मैच करेगा बॉट टेबल से रो, उसको प्रिंट करेगा। इसमें जो ना मैच करेगा लेकिन लेफ्ट वाले को प्रिंट करेगा, और इसमें कह रहा है कि मैच करेगा लेकिन राइट वाले को प्रिंट करेगा। तो ये कह रहा है कि फुल ज्वाइन कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है ना। पूरे के पूरे क्या आना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूनियन अप्लाई करते हैं। तो फिर कोई पूछेगा क्या सर इंटरसेक्शन भी इसमें आता है, तो इंटरसेक्शन MySQL सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद है क्रॉस ज्वाइन। तो रिटर्न द सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ द बॉट टेबल। अब एक एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए यही तक अपना थ्योरी था। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ओपन करते हैं अपना डेटाबेस। और डेटाबेस में क्या करते हैं ना कि एक डेटाबेस बनाते हैं, ऑलरेडी आप लोग ओपन कर चुके होंगे। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, सॉरी डेटाबेस, क्रिएट
डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का नाम क्या डाल देते हैं? तो डेटाबेस का नाम डाल देते हैं आरआईडी नारी शक्ति संघ, आरएनएस, ठीक है। चलिए अब ये जो है ना कि डेटाबेस कहाँ पे गला सर, डेटाबेसेस है। चलिए एक जो है ना कि एक वर्ड है आरएनएस, आरआईडी नारी शक्ति संघ। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल जो है ना कि अब हमें दो बनाना पड़ेगा, हालांकि दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दो टेबल बनाते हैं और दो टेबल सिंपल से सीखेंगे। बाकी जो मैंने फॉरेन की वाला बताया उसको भी आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट करना, मैं सेंड भी कर दूंगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय नाम के टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नोटपैड पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गलत होगा ना, तो थोड़ा सा सही करना ठीक नहीं होगा। तो दिखेगा यहाँ पे आप लोग को, देखिए दिखेगा नहीं, इस पे थोड़ा सा बड़ा दिखता है। चलिए यहीं पे गलती होगा तो बताते रहना आप लोग। यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, मीनिंग गलत तो बता देना। यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं, ठीक है। और इस एम्प्लॉय आईडी को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है आप लोगों को पता है। इसके बाद एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम। सर हाँ डेटाबेस हम लोग क्रिएट के उसका यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं कर रहा है ना, सही बोला। किसने बताया? अभिषेक ने कहा। अभिषेक मतलब उसका फोकस देखो तो मोबाइल पे है। चलिए यहाँ पे जो है ना कि अब यूज कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान देता रहो, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग ऑलरेडी सर का कम ही पता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे डालते हैं एम्प्लॉय आईडी। अब इसको लेते हैं इंट और इसको हम लोग बना देते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होगा कि आपका एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक रहेगा। चलिए यहाँ पे लिख दिए प्राइमरी की, इसके बाद एम्प्लॉय का नाम लिख देते हैं हम लोग, एम्प्लॉय नेम कुणाल डाल देंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम जो होगा वेरकर होगा। चलिए यहाँ पे वेरकर 30 डाल देते हैं। और इसके अलावा हम लोग डाल देते हैं वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, एचआर है कि क्या है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट भी हो जाएगा आपका वेरकर, और इसमें डाल देते हैं 30। और एक और चीज डाल देते हैं किस सिटी में काम कर रहा है, सिटी वेरकर। मैंने देखते रहना आप लोग, क्योंकि मैं उस पर नहीं लिख रहा हूँ, छोटा दिखता है ना। 30, अब कुछ भी डाल सकते हो, मैं 30 डाल रहा हूँ। इसके बाद डाल देते हैं एज, एज हो जाएगा इंट। चलिए इतना हम लोग डेटा रखते हैं, इतना काफी है। अब ये हुआ एक टेबल, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्रिएट करेंगे तो ये टेबल क्रिएट हो गया है। कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले डिस्क्राइब देख लेते हैं कि क्या क्या बना है, एम्प्लॉय। इसके बाद हम लोग सिलेक्ट कर देते, अभी डेटा डाले नहीं है तो पहले दोनों टेबल बना लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट। और इस बार जो है ना कि डिपार्टमेंट नाम से, डिपार्टमेंट नाम से हम लोग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल और डिपार्टमेंट, ठीक है। और अब देखिए क्या करना होगा, क्या एक चीज हमें जो है ना कि सेम रखना पड़ेगा। तो हम लोग किसको सेम रखते हैं, डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है ना। एम्प्लॉय आईडी को नहीं, डिपार्टमेंट आईडी को सेम रख देते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने भी आज ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर आपको ज्वाइनिंग अप्लाई करना है तो दो टेबल बनाएंगे, लेकिन दोनों में से एक टेबल हो क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल से, जो यहाँ पे लिखे है ना, अब ट्राई कीजिए कि इसी को भी पेस्ट कर दे, क्योंकि आसान रहेगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि इंट, और यहाँ पे इसको हम लोग प्राइमरी बना देते हैं। अब कोई पूछेगा कि सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो टेबल है एम्प्लॉय, इसका प्राइमरी की है एम्प्लॉय आईडी, लेकिन दूसरा एक जो टेबल बना रहे हैं डिपार्टमेंट, उसका प्राइमरी की है हमारा डिपार्टमेंट आईडी। तो आप कोई पूछेगा कि ये दोनों सेम क्यों, क्योंकि हमें किसी से तो लिंक करना पड़ेगा ना, कोई एक बराबर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी इंट और प्राइमरी की, ठीक है।
अब जो है ना कि इसके बाद हम लोग डाल देते हैं कि जो डिपार्टमेंट प्राइमरी की बना दिए, डिपार्टमेंट का नाम बहुत सारा हो सकता है, तो यहाँ पे डाल देंगे डिपार्टमेंट नेम। और नेम जैसे एचआर होगा, डेवलपर होगा, टेस्टर होगा, फाइनेंस होगा, अकाउंटेंट होगा, बहुत सारा होगा। तो हम लोग यहाँ पे डेटा डालते समय डाल देंगे, यहाँ पे वर्कर लिख देते हैं 30। चलिए एक और डाल देते हैं हम लोग, क्या डिपार्टमेंट आईटी हो गया, डिपार्टमेंट नेम हो गया, और एक क्या डालते हैं डिपार्टमेंट में, और लोकेशन, लोकेशन नहीं, और बताओ कुणाल क्या डाल सकते हैं? डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और पोस्ट। एड्रेस। पोस्ट में डाल देते हैं हम लोग, पोस्ट में क्या हो जाएगा, वर्कर होगा, वर्कर, ठीक है। और चलिए एक और डाल, हाँ एड्रेस डाल देते हैं, अब पिन कोड भी हो सकता है, एड्रेस सब वर्कर। एड्रेस में तो ही पिन आ जाएगा ना। हाँ चलिए अब इतना ही काफी है, ठीक है ना। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। डिस्क्राइब, अपने टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। चलिए अब दो टेबल हम लोग का बन गया, और इसमें क्या डालना है, डेटा डालना है। लेकिन देखो डेटा लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी की सहारा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसमें लिख डेटा एंटर करा देते हैं। ऐड द 10 different data in this table with चलिए जाना कि डेटा डाला गया। अब फिर हम लोग इस टेबल के लिए भी डेटा एंटर करा देते हैं। राइट द क्वेरी फॉर 10 different data। दोनों के डेटा देखना है कि ये डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो पटना कितना फेमस है, आप समझ सकते हो। कहीं दिया है पटना का नाम इसमें? चैट जीपीटी को समझता नहीं है कि पटना कोई सिटी है। यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम, और एक हम लोग लिए थे एम्प्लॉय, ये डेटा हुआ। और दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और एक क्या नाम दिए थे, डिपार्टमेंट, DEPT। देखिए अब ये दोनों टेबल हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब इस दोनों पे आज के जो कंसेप्ट है ना, उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए इसके लिए करना क्या है कि अगर आपको ज्वाइन अप्लाई करना है तो कुछ आपको अलग से कंसेप्ट लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा नई चीज समझना पड़ेगा कैसे ये काम करता है। तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखना है आपको सिलेक्ट, सिलेक्ट, ठीक है। और सिलेक्ट के बाद आपको लिखना है कि जो अपना आईडी है एम्प्लॉय, और इसके बाद जो है ना कि आपको एम्प्लॉय आईडी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ये एम्प्लॉय जो है ना ये टेबल का नाम है, और एम्प्लॉय आईडी जो है ना ये कॉलम का नाम है। इसके बाद जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नाम भी जो है ना कि सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे वही EMP, देख लेना गलत नहीं है ना, सही है ना, EMP डॉट, इसके बाद हम लोग डाल देते हैं नेम। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या किए, इसका नेम प्रिंट करा दिए, और इसके बाद जो है ना कि डिपार्टमेंट, और जो क्या हो गया, ये एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एम्प्लॉय का नाम हो गया, और फिर डिपार्टमेंट का नाम डाल देते हैं। तो DPT डॉट, और यहाँ पे डाल देंगे डिपार्टमेंट आईडी। तो देखिए ये EMP लिखा जो है ये एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का आईडी आएगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नाम आएगा, और डिपार्टमेंट जो आएगा, ये डिपार्टमेंट आईडी जो है ना, ये किससे आएगा, तो डिपार्टमेंट टेबल से आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि दो चीज लिख दिए, या डिपार्टमेंट का नाम प्रिंट कराना चाहते हो जैसे डिपार्टमेंट के नेम, तो यहाँ पे आईडी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डिपार्टमेंट के नेम लिख सकते हो। या अगर मान लीजिए कि हमें दोनों ही प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिपार्टमेंट डॉट, और फिर ये जो है ना डिपार्टमेंट का नेम। तो चलिए इतना सारा चीज हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, लेकिन अगर कॉमा नहीं डालेंगे हम लोग तो ये दे देगा आपका एरर। तो सभी क्या करना पड़ेगा, कॉमा, इसके बाद यहाँ पे, चलिए ठीक है। तो ये अभी पहला हम लोग क्या लिखे, क्यूरी की सिलेक्ट लिखे, क्यों सिलेक्ट लिखे, क्योंकि हमको डेटा बाहर लाना है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी लाना है, तो एम्प्लॉय आईडी कहां से लाना है, तो टेबल 1 से। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय का नाम लाना है, कहां से लाना है, तो टेबल 1 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लाना है, डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि ये वाला आईडी लाना है, तो किससे, तो डिपार्टमेंट टेबल से। इसके बाद हमें क्या लाना है, डिपार्टमेंट का नेम, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, IT, ये कहां से लाना है, ये भी डिपार्टमेंट से। तो दोनों अलग अलग टेबल को हम लोग क्या किए, बाहर तो ला दिए, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं फ्रॉम, और ये डिपार्टमेंट नेम आएगा कि नहीं आएगा, चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डालते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसके बाद हमें यहीं पे अपना जो आज का कंसेप्ट है इसको यूज करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन। ठीक है ना, तो अब ये कह रहा है कि इंटरनली आप क्या करो, ज्वाइन करो। तो किसको, डिपार्टमेंट को, DPT, डिपार्टमेंट को से ना, डिपार्टमेंट को। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे ऑन एक कीवर्ड है जो आपको अप्लाई करना पड़ता है, और इसके अलावा इसके बाद क्या करना है, जो मेन चीज है कि जो कॉमन है, जैसे इसमें डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, दोनों में क्या है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे EMP डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, ये एम्प्लॉय का हुआ, और फिर हम लोग को ये जो यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय का हो गया, और यहाँ पे डिपार्टमेंट का यहाँ पे लिख देंगे DEPT डॉट, और फिर यही जो यहाँ पे लिखे है ना, ये क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब यहां से अपना टेबल क्या हुआ है, कंबाइन हो चुका है। एम्प्लॉय नेम अननोन कॉलम, एक्चुअली ये वाला गलत हो रहा है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नेम किधर है, हो आप लोग बताए नहीं, एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे ये है ना, वैसे एक ध्यान नहीं था, ये सिर्फ नेम नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना कि लिखा हुआ है EMP, इस तरह से टोटल नेम है। इस बार जो है ना कि हम लोग यहाँ पे रन करते हैं, और हाँ एम्प्लॉय एम्प्टी सेट, एक सेकंड हो जाएगा, इसको हटा दो। खाली दिखा रहा है, क्यूरी गलत नहीं है, लेकिन डेटा खाली क्यों दिखा रहा है, अनुभव।
ये अनुभव, यस सर। ये डेटा खाली क्यों दिखा रहा है? आप लोगों को रन करो तो एम्प्लॉय नेम हो गया, आईडी हो गया, इसके बाद एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, यहाँ इसके बाद डिपार्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट नेम भी सही है, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। रन करो, कोई सिस्टम से ज्वाइन किया है? ये मेरा सर पासवर्ड ही नहीं ले रहा है, पता नहीं पासवर्ड डालते हैं कट जा रहा है। हाँ तो गलत पासवर्ड होगा। पम्मी, पम्मी ज्वाइन करती है। पम्मी सिस्टम से ज्वाइन की हो? यस सर। देखो तो क्यों नहीं दिखा रहा? सर गलत लिखे हुए हैं आप। कहाँ पे? एम्प्लॉय आईडी है ना, कहाँ? सही तो है। की है आप। कहाँ पे अनुभव? ये जो इक्वल टू लिखे हैं ना, हाँ ऑन के बाद EMP, हाँ, उसके बाद EMP आईडी होगा, एम्प्लॉय आईडी, ये उसी से मैच करना है DTP। हाँ, DTP आईडी देखिए ना, उसमें क्या है, अति में क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय वाला में, उसमें नंबर अरे ये टेबल का नाम है, और ये देखो डिपार्टमेंट सर। आईडी, डिपार्टमेंट आईडी ये, डिपार्टमेंट आईडी बताइए वहां पे क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है ना? डिपार्टमेंट आईडी लिखा हुआ है। इसमें HR सब लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 या 100 लिखा हुआ है, मैच करेगा कब? ये बोलो ना कि ये डेटा अलग है, HR फाइनेंस है। यस सर। वो वही ये चीज EMP आईडी से मैच कराएंगे तब डेटा। तो देखो कहीं पे कुछ सेम है, कहीं पे तो कुछ सेम नहीं है। अच्छा नहीं सिटी है। सेम है ना? सिटी, लेकिन यहाँ पे सिटी की जगह एड्रेस है, सिटी की जगह एड्रेस है। अच्छा चलो हो जाएगा, टेंशन मत लो। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना, डिपार्टमेंट आईडी, तो डिपार्टमेंट आईडी में सेम डेटा इंटर करा देते हैं। अब इसके लिए यूज करना पड़ेगा सेट का। रुको, ये अपने से करने में बहुत टाइम लगेगा। डिपार्टमेंट आईडी ऐड द वैल्यू फ्रॉम, इन प्लेस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी HR, क्या कहा है? HR फाइनेंस, ऐड द वैल्यू, ऐड चेंज द वैल्यू इन गिवन टेबल। 1012 1012 dot 1110, write the query or modify the employee table। एक चीज करना पड़ेगा,
सर इसमें वैसा नहीं कर सकते हैं, पहले टेबल के वैल्यू को हटा, डिपार्टमेंट आईडी के वैल्यू को हटा दीजिए, उसका उसको अल्टर करके ऑटो इंक्रीमेंट लगा दीजिए। फिर एक में वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिएगा, बाय हाँ। डिफॉल्ट नहीं लेगा। बाय डिफॉल्ट फिर डेटा डालते हैं तो ले लेता है ना, ऑलरेडी ये डेटा सेट है, सिर्फ इसको चेंज करना है। वो डेटा को सर हटा दीजिए, उसके बाद फर्स्ट रो में एक डेटा उसको अल्टर करके उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद एक डेटा को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद नहीं लेगा। रुको, हो गया, शायद चेक करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये कितना तक लाया, 7 तक ही लाया है। चलो कोई ना, अब इस बार देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। किधर क्यूरी था ये अपना, ये था ना, यही था ना, इसको रन करते हैं। चलो हो गया, ये वही प्रॉब्लम था। ये जो है ना आईडी जो था ना, ये अलग था और ये एचआर अलग था। चलो यहाँ पे सेट से ना कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो है ना कि ज्वाइन हम लोग किए, तो क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और लो, ये किधर है ना, हाँ, डिपार्टमेंट आईडी इसका और डिपार्टमेंट आईडी इसका दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग अब दोनों को सिलेक्ट करके बाहर चेक करें फ्रॉम एम्प्लॉय, और दूसरा हम लोग करते चेक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये क्या था, एम्प्लॉय था और सिलेक्ट दूसरा था, गलत है सर। हाँ, सिलेक्ट फ्रॉम, और दूसरे टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, DEPT। तो देखिए अब जो है ना कि सही हो गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी क्या है, सेम है, क्योंकि ये दोनों जो है ना कि कंबाइन करेगा इसी से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या उसमें जो है ना डेटा हम लोग खुद से डाले नहीं थे, चैट जीपीटी डलवाए थे, इसीलिए जो है ना कि, लेकिन खुद से डालते समय आपको ध्यान रखना है कि एक टेबल के दूसरे टेबल से अगर कनेक्ट करना है तो जिसको भी आपको इक्वल रखो, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी रखे या यहाँ पे सिटी रखे हो, तो सिटी यहाँ भी होना चाहिए और सिटी यहाँ भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एड्रेस की जगह हम लोग सिटी डाल दिए होते तो हो जाता, ठीक है ना। ये सारे चीज हो जाता है, थोड़ा करने में टाइम लगता है, इसलिए चैट जीपीटी हम लोग हेल्प लेते हैं। सिर्फ कंसेप्ट समझना रहता है कि इसका काम कैसे आता है। तो इसको हम लोग क्या किए, इनर ज्वाइन किए। यस सर सर ज्वाइन तभी काम करता है जब एट्रीब्यूट, दो टेबल का एट्रीब्यूट सेम हो। हाँ, दो कॉलम सेम हो। ये जो है ना एक सर वही कम से कम, हाँ, एक कॉलम सेम हो, या तो उसे आप फॉरेन की बना लो या तो डायरेक्ट कॉलम के को सेम रखना पड़ेगा, तभी दोनों क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये इसकी क्या है कि मतलब जो है ना कि नीड है, जो कि स्टार्टिंग वाले थ्योरी में हम लोग यही पढ़े यहाँ पे, कि अगर आपको क्या करना है कि ज्वाइन को यूज करना है तो आपको कम से कम एक जो है ना कि आईडी जो है ना सेम रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी था और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी था, लेकिन हम लोग एग्जांपल किसी और से ले लिए, ये आपका डिपार्टमेंट आईडी से। तो इस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। अब जो है ना कि दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। तो ये क्या करता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, कि अगर आपका जो भी डेटा है तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यानी कि जो लेफ्ट टेबल है उसके जितने भी रो क्या करेंगे, मैच करेंगे, उसको जो है ना कि ये आपको डिस्प्ले करता है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्यूरी लिखते हैं, तब इसके थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो थ्योरी समझेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे अपना क्यूरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट है और यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम सब कुछ सेम रखते हैं, डिपार्टमेंट नेम भी। बस यहाँ पे जो इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन के जगह पे हम लोग लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है ना। ये सारी चीज कैपिटल में लिखा जाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट भी रहेगा, ऑन भी रहेगा, एम्प्लॉय डिप्लोमेंट, सारी चीज सेम रहेगा। बस चेंज कहाँ पे करना है, जहां पे इनर ज्वाइन किए थे वहां पे लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। और अगर हम लोग इस क्यूरी को अप्लाई करते हैं उसी टेबल पे, तो देखो आउटपुट क्या आने वाला है।
ओपन नहीं हुआ है क्या? तो देखिए, ये जो डेटा है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, और पिछले वाले में क्या डिस्प्ले कराया था हम लोग, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम। तो ये दोनों ही मतलब सेम चीज, उसमें भी काम कर रहा था, इसमें भी काम कर रहा था, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो इसका थ्योरी अब समझ लो कि कैसे ये काम करता है। देखिए, लिखा है कि रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय एंड मैचिंग रो फ्रॉम द राइट टेबल डिपार्टमेंट। कर रहा है कि जो भी राइट टेबल से आपका जो मैच करता है, उन दोनों के बीच में रिटर्न करता है। ठीक है ना? अब ज्वाइन में भी यही काम कर रहा था, यहाँ भी, लेकिन कुछ डिफरेंस आता है। क्या आता है कि इफ देयर इज नो मैच इन द राइट टेबल, नल इज रिटर्न। जबकि जो इसमें है कि आपको देखिए, दोनों में फर्क क्या है? सिंपल सा, इफ देयर इज नो मैच द रो इज नॉट इंक्लूड। अब ये कह रहा है कि दोनों में जो मैच नहीं करेगा उस रो को इंक्लूड नहीं करेगा। और इसमें क्या कर रहा है कि अगर दोनों में मैच नहीं किया तो ये क्या करेगा? नल प्रिंट करेगा। तो आप बोलोगे कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, बस डिफरेंस कहां पे है? तो आपको सिर्फ एक लाइन में चेक करना है कि इफ देयर इज नो मैच द राइट टेबल नल इज रिटर्न। तो यहाँ पे क्या करेगा? नल रिटर्न कर देगा, जबकि वहां पे उसको मेंशन नहीं करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये जो है ना कि इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन में। अब इसी तरह से अगर आपको राइट ज्वाइन करना है, तो राइट ज्वाइन करने के लिए आप क्या करो कि यहाँ पे जो लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे लिख दो राइट, RIGHT। ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं और फिर इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे थ्योरी में। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूरी को, एक सेकेंड, बाकी आप लोग को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वो आप प्रिंट करना। बस ये जो ना कि बस कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक ही चीज को सेम बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है ना? मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये पढ़ाने के लिए अलग चीज होता है और काम करते समय अलग चीज होता है। बस ज्वाइन कैसे काम करता है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए, यहाँ पे नल नल प्रिंट किया, तब इसका मतलब क्या हुआ? तो आइए यहाँ पे थ्योरी पे राइट के इस पे देखते हैं। ये कह रहा है कि रिटर्न ऑल रो फ्रॉम द राइट टेबल डिपार्टमेंट एंड मैचिंग रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एम्प्लॉय। लेकिन ये कह रहा है कि इफ देयर इज नो मैच इन द लेफ्ट टेबल नल इज रिटर्न। कह रहा है कि जो मैच जो है ना कि नहीं करेगा उसका भी क्या करेगा? नल प्रिंट करेगा। तो देखो इसमें आउटपुट में क्या दिया है, इसमें दिया है नल, जबकि इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो मैच नहीं किया है उसको भी क्या किया? प्रिंट कर दिया। लेकिन प्रिंट करते समय क्या किया है? नल किया है। तो ये तीनों में आपको डिफरेंस समझना है। इसी एक एक लाइन से डिफरेंस आप लोग पढ़ सकते हो कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना? लेकिन रिजल्ट उसी का आएगा जो मैच करेगा। तो ये कंसेप्ट है आपका ज्वाइन का, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। अब बताओ इस तीनों में जो कंसेप्चुअली जो प्रॉब्लम होगा उसको पूछना। बाकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि एम्प्लॉय नेम प्रिंट कराना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रिंट करना है, ये सारे चीज आप यहाँ पे क्यूरी अलग अलग लिख सकते हो। सिर्फ हम लोग सीख रहे हैं इसको कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे फुल पे। लेकिन फुल जो है ना कि ज्वाइन से पहले हमें यूनियन सीखना पड़ेगा, जो कि एक अलग कंसेप्ट है। बताओ आप लोग, किसी को डाउट है इसमें कैसे ये काम करता है? ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और राइट ज्वाइन। हेलो, कुणाल? तो अगर अगर इसमें क्लियर डाउट है तो बोलो, एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे समझते हैं यूनियन। और फिर यूनियन समझने के बाद हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ेंगे कि ये फुल कैसे काम करता है, फुल ज्वाइन। ठीक है ना? तो चलिए देखो, देखो इसको मैं समझाता हूँ पूरा, ओवरऑल इसी पे है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इनर ज्वाइन। तो सबसे पहले समझो कि इनर ज्वाइन काम किस लिए किया जाता है। तो अगर आपके पास दो टेबल है, जैसे अगर आप बनाते हो यहाँ पे एक टेबल, एक सेकंड,
सर आवाज नहीं आ रहा आपको? मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, बना लेना तो टेबल का। ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, ठीक है ना। इस दोनों का हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अभी तक जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ते आए थे कि जो भी डेटा हमें क्या करना था, बाहर लाना था, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल से बाहर लाते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमें दो ऐसा डिफरेंट टेबल है और दोनों डिफरेंट टेबल से डेटा को बाहर लाना है, तो फिर इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, ज्वाइन कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो ज्वाइन कहता है कि अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है तो कम से कम एक कॉलम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। या कॉमन करो या तो फिर इसे फॉरेन की बनाओ। तो फॉरेन की भी यही काम करता है। जिस दिन मैंने फॉरेन की का थ्योरी बताया था, उस दिन बताया था कि फॉरेन की इसलिए वन का रो और टेबल 2 का रो दोनों सेम है। तो अपने केस में, अपने एग्जांपल में हम लोग क्या देखे कि ये जो अपना टेबल पहला था एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय में जो डिपार्टमेंट आईडी था, डिपार्टमेंट आईडी, और एक डिपार्टमेंट नाम के बनाए थे टेबल, ये डिपार्टमेंट नाम के, और इसका आईडी, दोनों को हम लोग क्या किए, सेम किए। सेम क्यों किए, क्योंकि हमें क्या यूज करना था, ज्वाइन यूज करना था। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो दो टेबल को बनाते समय ये चीज ध्यान रखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम से कम कॉलम को दोनों में सेम रखना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीजें प्रिंट करना है, जैसे हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। तो इस टेबल में कॉलम था एक एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद एम्प्लॉय का नेम। तो एम्प्लॉय नेम कहाँ पे था, एम्प्लॉय में टेबल में था, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट नेम इस वाले टेबल से आ रहा है। ये तीनों आउटपुट जो आ रहा है ना, ये दोनों डिफरेंट टेबल से आ रहा है। तो दोनों डिफरेंट टेबल से लाने का काम कौन कर रहा है, तो आपको ये इनर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो जब इनर ज्वाइन हम लोग यूज करते हैं तो ये कहता है कि जो भी मैचिंग रहेगा उसका क्या करेगा, डेटा को बाहर लाएगा, और जो मैच नहीं करेगा उसको ये इंक्लूड ही नहीं करेगा। ये किसका काम है, इनर ज्वाइन का। इसके बाद लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि आपका लेफ्ट ज्वाइन में जो टेबल 1 और टेबल 2 दोनों के जो भी कॉलम मैच करेंगे उसको डेटा लेकर आएगा, और जो मैच नहीं करेगा वो नल रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया, नल रिटर्न किया। इस तरह से राइट वाले में, इसमें लेफ्ट को पहले इंक्लूड मतलब प्रिंट करेगा, और इसमें राइट वाले में, लेकिन दोनों में क्या करेगा, नल प्रिंट करेगा। तो अब ये दोनों हम लोग यूज किए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। और इसके बाद आता है फुल ज्वाइन। लेकिन फुल ज्वाइन जो होता है, यानी कि जितने भी हम लोग तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, ये तीनों एक ही में काम करें। हाँ, यस, हाँ हाँ, लेकिन उसमें अगर किसी में डेटा मैच नहीं कर रहा है, नल है, तो भी प्रिंट करेगा। इनर में बोल रहा है कि लेफ्ट में, हाँ इनर में जो मैच करेगा वही आएगा। हाँ, अब देखो, अब ये जो है ना कि तीनों जो अलग अलग काम कर रहे थे, हम लोग एक ही क्यूरी से काम करें जिसका नाम है फुल ज्वाइन। लेकिन फुल ज्वाइन माई एसक्यूएल में डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ये कहता है कि फुल ज्वाइन को सपोर्ट कराना है, यानी काम कराना है, तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, यूनियन सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूनियन जो है ना कि सीखते हैं कि यूनियन के काम क्या है, कि आप लोग को मैथ में जो पढ़ते आए हो वही काम होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन के लिए कि जैसे दो कॉमन चीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा दो टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पर टेबल बनाते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितने अपने पास टेबल है। इसके बाद दूसरे नाम से हम लोग टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सो यहाँ पे लिखेंगे सो टेबल्स, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय है, तो इससे डिफरेंट नाम के हम लोग टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल लिखेंगे, और टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट का जो है ना कि यहाँ पे हम लोग डाल देंगे आईडी इंट इंट, और इसको हम लोग बना देते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की, ठीक है।
और इसके अलावा हम लोग एम्प्लॉय का सॉरी स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं वैर कैर, और यहाँ पे 20, और हम क्या करते हैं एज डालते हैं, तीनों डेटा भी डालना पड़ेगा इंट। इसके बाद एक और टेबल बना लेते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल बना लेते हैं किसके नाम से TECHER टीचर, TECHR टीचर्स। टेबल लिखिए सर। टेबल TE मार्क्स का बना दें मास्टर, सर, मार्क्स का बना देंगे, आसान रहेगा अच्छा समझने में। अब चलो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। अब जो है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना कि इसका भी आईडी डाल देते हैं हम लोग, आईडी इंट, और यहाँ पे आईडी इंट में क्या करते हैं प्राइमरी बना देते हैं, प्राइमरी की। उसके बाद नेम भी सेम रख देते हैं वैर सब इंट। चलिए दो टेबल बन गया, ठीक है। अब दोनों में हम लोग क्या करते हैं ना कि डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू पहले वाले में टेबल में स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद आपको डालना पड़ेगा वैल्यू आईडी में 1 डाल देते हैं, नेम में कुणाल, और एज में डाल देते हैं 18। वो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुणाल 11 बजने वाला है, गलती लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। एज में नहीं बोलेगा सर 18 हो रहा, 25 साल का 18 नहीं बताएगा। चलिए ये तो एक डेटा हुआ। इस तरह से हम लोग को क्या करना है ना कि और भी डेटा डालना है। तो यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, एक सेकंड, और फिर हम लोग यहीं पे लिख देते हैं 2 गुंजन। तो उसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते, आईडी डालने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ यहाँ पे डाल देते हैं 20। दो ही से काम हो जाता है। चलिए तुम्हारा ही नाम लेते हैं, पुष्कर बहुत दिन बाद जोड़ा है। तो एग्जाम चल रहा है, कल इसी का एग्जाम है, DBMS DBMS का है। कल। इसके बाद कल लिखते नहीं हैं सर, इनटू इसके टीचर, TERCHER टीचर्स वैल्यू 101, और यहाँ पर डाल देते हैं, चलो नारी शक्ति का नाम लिखते हैं, बहुत हो गया इन लोग का, अदिति शाह। एज भी उसमें डाले थे, एज ही डाले थे ना। वन 102 नाम ही इसका गलती लिखा था, नंदिनी का, नंदिनी। इस तरह 103 पम्मी, DBMS 12 साल। किसने बोला? चलो अब हमें क्या करना है ना कि यूनियन अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूनियन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे लिख देंगे नेम, नेम सिलेक्ट करना है।
फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं यूनियन, UNION, यूनियन, और यहाँ पे फिर सिलेक्ट लिखते हैं और नेम फ्रॉम टीचर, TEACH, टीचर्स। तो देखिए जितने भी नाम में एक क्या करता है ना कि मतलब पहले देखो टेबल पहले डिस्प्ले कर देते हैं, टेबल सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट फ्रॉम टीचर्स। देखिए ये जो यूनियन किया, कुणाल, गुंजन, पुष्कर, और यहाँ पे रितिशा, नंदिनी और पम्मी, इस तरह से जो है ना कि आपके पूरे डेटा को क्या किया, ये यूनियन कर दिया। तो ये अलग से यूनियन के लिए ये अप्लाई किया जाता है। आप बोलोगे कि सर क्या इंटरसेक्शन भी काम आता है? तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट जो है ना कि MySQL में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यूनियन हम लोग इसलिए सीख रहे थे कि हम लोग जो मेन टेबल था, यहाँ पे क्या नाम था, एक एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंट, इसमें हम लोग क्या सीख सके कि फुल जो ज्वाइन होता है उसको सीख सकते। तो इस तरह से आपका ये काम करता है यूनियन। इस तरह से अगर आप सेम चीज लिखना चाहते हो, किसको यूनियन कराना चाहते हो, एज का, तो एज के भी यूनियन करा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, किधर है ये, आसान हो जाएगा। यहाँ पे नेम के जगह पे एज यूनियन करा देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या किया, एज को इसने कंबाइन किया, एज क्या किया है, नेम और एज को दोनों साथ प्रिंट कर दिए कॉमा लेकर के। हाँ तो दोनों भी कर सकते हो, नेम और एज दोनों कॉमा दे। एक सेम था क्या, कौन सा 18 वाला ना, हाँ। तो वो तो आपको पता ही है कि नेम आईडी जितने भी कराना है तो एक साथ कॉमा लेके कर सकते हो। तो ये था आपका यूनियन का काम। अब इस यूनियन से हम लोग क्या करते हैं ना कि जो फुल ज्वाइन है उस पर अप्लाई करते हैं कि फुल ज्वाइन काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा जाता है सिंपल से कि आप बताओ कि ज्वाइन में जितने भी टाइप्स ऑफ ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्या सभी के सभी डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं? तो आपको बोलना है कि एक बंदा ऐसा है जिसका नाम है फुल ज्वाइन, या इसी को बोलते हैं फुल आउटर ज्वाइन, ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पूरे को लिखना पड़ेगा हमें, क्या, क्यूरी। तुम बताओ कि क्यूरी लिख लोगे कि मैं बताऊं फिर से? देखो कैसे लिखना है क्यूरी। जो प्रीवियस क्यूरी है ना, ये जो क्यूरी है, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है ना कि यूनियन लगा देना है। यहाँ पे आपको लगा देना है यूनियन, UNION, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आपका कोड है उसको लिख देना है। अब यहाँ पे यूनियन के बाद किसके लिए लिख किए थे हम लोग, राइट ज्वाइन। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं लेफ्ट ज्वाइन, फिर इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ज्वाइन, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में क्या करना है, यूनियन करना है। यही यूनियन जो हम लोग पीछे जो इजी में समझे, ये पूरे जो है ना कि अगर एक साथ अप्लाई करोगे तो ये कहलाएगा फुल ज्वाइन, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों के मिला के क्या करेगा, ये यूनियन कर देगा। चलिए हम लोग रन करके देखते हैं, एरर मत आ जाए। तो एरर नहीं है, एरर आया कि सही है, ये तो पहले वाला ही है ना, ये कैसे हो गया? एक्चुअली ये जो है ना कि हम लोग ये करते हैं कि पहले
कॉपी पेस्ट करते हैं। एक साथ में कैसे लिखाएगा, एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। सर सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं इसीलिए। इसमें सर ऊपर वाले में, हाँ यूनियन से पहले। हाँ सही बोले, सही बोले। सेमीकोलन से मतलब वो करेक्ट कर दे रहा है। अब सेमीकोलन नहीं लगेगा, अब ये काम कर जाएगा। तो देखिए ये जो है ना कि जो ये काम हम लोग अलग अलग करा रहे थे लेफ्ट और राइट को, तो लेफ्ट और राइट दोनों को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन। देखिए हम लोग गलत ये कर रहे थे, क्योंकि ये जो ना सेमीकोलन यूज किया जाता है MySQL में, ये यहाँ से टर्मिनेट कर देता है। ये कहता है कि ये आपका एक अलग क्यूरी हो गया और ये आपका अलग एक क्यूरी हुआ, लेकिन ये पूरे एक ही क्यूरी है, ठीक है ना। इसमें यूनियन लगा हुआ है क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लगा है, तो यहाँ पे टर्मिनेट करेगा। तो ये हम लोग गलती कर रहे थे। तो इस तरह से आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप लोग इसको फुल ज्वाइन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग यहीं पे रखते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। बस दो ही चीज सीखे हम लोग, या एक ही दो ही बोल सकते हैं, एक ज्वाइन सीखे और एक यूनियन सीखे। यूनियन की जरूरत पड़ता है फुल को अप्लाई करने के लिए। फुल का मतलब होता है फुल ज्वाइन की, कि लेफ्ट अलग जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट अलग नहीं पड़ेगा, दोनों को साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो आप इसको पहले रन करो, फिर इसको रन करो, और दोनों को यूनियन करना है। इंटरसेक्शन आप बोलोगे तो इंटरसेक्शन ये सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन करा सकते हो, ठीक है ना। हाँ अगर इंटरसेक्शन अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो। कैसे, तो ग्रुप बाई करके या ऑर्डर बाई करके। तो इसको आप लोग खुद से सीख लेना, ये कंसेप्ट था। और एक दो टॉपिक बचा है, कौन नॉर्मलाइजेशन बचा है, क्या क्या बताया था अभिषेक, सब क्यूरी बचा हुआ है, नेस्टेड क्यूरी तो हो गया है। सर अभी और टॉपिक है। कौन सा है, अच्छा चलो जो भी है ना कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दीजिए सर। हाँ नॉर्मलाइजेशन सर, बता हमें- देते हैं, सब क्यूरी बता देते हैं। और एक कौन है, ट्रिगर्स है। सर हाँ। प्रोसीजर सर, ये बता दीजिए कल Procedure. सर ट्रांजेक्शन भी है। हाँ ट्रांजेक्शन भी है अभी। 17 को मेरा भी एग्जाम है सर इसका। हाँ तो जो है ना अभी वो, अभी इसीलिए मैं रात को क्लास कर दिया, ताकि सुबह वाले में जो है ना कि पाइथन स्टार्ट करना है, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक रात को ही क्लास चलेगा। लेकिन अभिषेक को प्रॉब्लम है तो वो बात करके बताएगा आप लोग को। सर पाइथन का मतलब कितना दिन का क्लास होगा? 6 महीने का। तो बहुत लंबा चला जाएगा हम लोग का सर। तो सिर्फ पाइथन थोड़ा है उसमें, पाइथन तो 45 दिन में खत्म हो जाएगा। पाइथन एक पाइथन और उसमें फ्रेमवर्क कौन सा, जेंगो है सर? हाँ जाएंगे।